सभापति महोदय, आपने मुझे कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संशोधन सरलीकरण विधेयक 2020 पे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूं। साथ ही महोदय, यह किसानों के लिए एक ऐतिहासिक बिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना कि देश के किसान खुशहाल हो, तरक्की करे, उनकी आमदनी दुगनी हो, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है और इस अवसर पर इस बिल को लाया गया है और प्रधानमंत्री जी को हम बधाई देते हैं कि आपने किसानों के हित में बिल लाने का काम किया है। पिछले दिनों आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 भी लोकसभा में पास हो चुका है। उसके बाद कई प्रकार के अनाज और कृषि उत्पादन को खुला बाजार देने की ओर उठाया गया यह कदम है। इससे किसानों को अपनी मर्जी का मार्केट उपलब्ध होने वाला है। इस बिल के द्वारा किसानों को अपने फसल को बेचने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। इस कानून के बनने से किसान भिन्न भिन्न वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से अपनी फसल का लाभकारी कीमत प्राप्त करने के लिए निर्णय लेने के लिए सक्षम होंगे। किसानों को जो मुख्य फायदे होने वाले हैं, जैसे कृषक उपज का व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता, व्यापार हेतु पात्रता, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और लेन देन प्लेटफॉर्म, बाजार शुल्क की समाप्ति, किसानों के भुगतान, विवाद समाधान तंत्र, संचालन के अधिकार का निलंबित अथवा रद्द करना, नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना, ये कई महत्वपूर्ण इसमें नियम लाया गया है। महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों की आमदनी को बढ़ाने के उद्देश्य से 2 अध्यादेशों को जारी किया गया है। उसी के अनुरूप यह विधेयक प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। अब किसानों को अपनी फसल को बेचने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है। सरकार एक राष्ट्र एक कृषि बाजार की अवधारणा को पूरा करने जा रही है। अब सभी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक और पारदर्शी हो रहे हैं। महोदय, लोगों को आशंका है कि क्या सरकारी मंडियों को कमजोर करने से देश के किसानों को कोई नुकसान तो नहीं होगा। ऐसी आशंकाएं निर्मूल है और यह सुधारात्मक कदम है। इससे किसानों को भला ही होगा। जैसे मंडी से बाहर किसानों से सीधे उपज खरीदने के लिए किसी भी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य या केंद्र किसी खरीद पर कर नहीं थोपेगी। 3 दिनों के अंदर भुगतान की व्यवस्था होगी। किसानों को न्यूनतम कीमत की गारंटी होगी। 30 दिनों के अंदर किसी प्रकार के विवादों का निपटारा के लिए एसडीएम और जिलाधिकारी के पास भेजने का प्रावधान होगा। इसे सुलझाने के लिए की भी पारदर्शी प्रक्रिया होगी। महोदय, किसानों के लिए यह एक तोहफा है कि किसानों की तकदीर बदलने वाली है। महोदय, मैं बिहार के पूर्णिया से आता हूं। पूर्णिया मेरा संसदीय क्षेत्र है, कर्मभूमि है। 1980 के दशक में पूर्णिया क्षेत्र में और बिहार में जो मक्का की खेती है, वो 80 के पहले दूसरे प्रदेश से मक्का बिहार में आता था। आज किसानों की लगन और मेहनत का परिणाम है कि बिहार में देश का सर्वाधिक मक्का का उत्पादन बिहार में हो रहा है। वैसे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य में भी मक्के की प्रचुर खेती होती है। और जिस क्षेत्र से हम आते हैं, बिहार के पूर्णिया प्रमंडल, कोसी प्रमंडल और भागलपुर प्रमंडल में सर्वाधिक मक्का की खेती होती है। आज वहां से हजारों रेक सीजन पे निकलती है। लाखों टन मक्का की ढुलाई वहां से की जाती है। किंतु खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां उत्तर बिहार की सबसे बड़ी मंडी है गुलाबबाग की मंडी, वहां पे किसानों के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। सुलभ मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं है। किसानों को एमएसपी नहीं मिल पाता। अब आशा करता हूं कि पूर्णिया के किसानों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान होगी। महोदय, आपको यह जानकर खुशी होगी कि बिहार ही ऐसा राज्य है जहां खरीफ और रबी और गर्मी तीनों मौसमों में मक्का की खेती होती है और पूर्णिया हमेशा इसमें अग्रणी भूमिका निभाती है। महोदय, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दूरदर्शिता को समझ सकते हैं कि जब वे पहली बार मुख्यमंत्री बने तो एपीएमसी एक्ट 2006 लाए और मक्के पर सभी प्रकार के मंडी टैक्स को समाप्त किए। साथ ही अन्य फसलों से भी टैक्स से मुक्ति दिलाया गया। हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं। महोदय, मेरी अपने राज्य से संबंधित 2 मांगे हैं। माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, आशा करते हैं इसका कोई न कोई उपाय जरूर निकालेंगे। अभी बिहार में मात्र एक मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय में है
बिहार काफी बड़ा राज्य है। मक्का समाप्त किसानों की कीजिए। सुविधा को देखते हुए एक मिनट में सुविधा को देखते हुए मेरी मांग है कि पूर्णिया में एक मक्का अनुसंधान केंद्र स्थापित हो। साथ ही केला की भी प्रचुर खेती है। आज केला के किसानों की हालत यह है कि उस पे जो कई तरह के रोग हो रहे हैं, उस पे एक केला अनुसंधान केंद्र भी, उस पे एक प्रयोगशाला पूर्णिया के अंदर में लगे ताकि किसानों की हालत सुधारी जा सके। एम श्रीनिवास रेड्डी। एक मिनट सर, एक मिनट। साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से दूसरी मांग है कि राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में शोध कार्य अभी नहीं हो रहा। जब तक राज्य सरकार के अंदर था वहां पे शोध का कार्य हो रहा था, और हम माननीय मंत्री जी से मांग करेंगे कि उन्नत क्वालिटी की नई वैरायटी की नए तकनीक का प्रयोग वहां पे होना चाहिए, और वहां पे मक्के का जो नई वैरायटी है उसको अब वहां पे किसानों के हित में मैं जो P3522 1 ईयर हाइब्रिड की उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करने की मांग माननीय मंत्री जी से हम करते हैं। महोदय शुरू करिए। महोदय हो गया संतोष जी, हो गया, प्लीज शुरू करें। हो गया, आखिरी वाक्य बोल दीजिए। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, क्योंकि बिहार में कई तरह की आपदा भी आती है, बाढ़, सुखाड़, वहां पे ओलावृष्टि से हमारे किसान तबाह हो रहे हैं। इस बार जो मक्के का फसल हुआ है जिसको एमएसपी नहीं मिल पाया, वहां पे मक्के के किसानों की हालत यह हुई कि 900,000 रुपए में मक्का बिका, और किसानों की जो फसल बाढ़ और ओलावृष्टि से नष्ट हो गया। अंत में मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि किसानों की चिंता आपने करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।